देखिए, पल्लवी पटेल भी नाराज चल रही हैं और पल्लवी पटेल भी बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच राज्यसभा चुनाव में वोट डालने को लेकर तल्खी बढ़ गई है। अखिलेश और पल्लवी के बीच में फोन पर जोरदार बहस हुई है। कहा सुनी के बाद अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल से कहा कि आपका वो हमें नहीं चाहिए, यानी आपका वोट हमें नहीं चाहिए। पल्लवी पटेल की अगर हम बात कर लें तो पल्लवी पटेल फिलहाल सिराथू से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुनकर आई थी और उन्होंने जब 3 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा को लेकर, तभी अपनी नाराजगी जाहिर की थी और ये कहा था कि इसमें पीडीए का फॉर्मूला नहीं झलक रहा है, इसीलिए वोटिंग से वो दूरी बनाएंगी। हालांकि तब ये समझा जा रहा था कि अखिलेश यादव उन्हें मना लेंगे, लेकिन फिलहाल ये तल्खी बढ़ गई है। दरअसल जया बच्चन की उम्मीदवारी से पल्लवी पटेल नाराज थी। अखिलेश के साथ फोन पर उनकी जोरदार बहस हुई है क्योंकि उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। ये एक वोट भी अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है पल्लवी पटेल का, ये तो अब तय हो गया है क्योंकि आखिरी वक्त तक जो अखिलेश यादव कोशिश कर रहे थे कि पल्लवी पटेल को मनाया जाए, वो कोशिश उनकी नाकाम साबित हुई। नतीजतन पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच में तीखी बहस भी हो गई। पल्लवी पटेल कौशांबी की सिराथू से समाजवादी पार्टी के टिकट पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आई थी। अब देखिए, वो विधायक जो फिलहाल समाजवादी पार्टी का समीकरण बिगाड़ रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। 8 वोट हैं और इन 8 वोटों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को थी अपने 8वें कैंडिडेट को जिताने के लिए। राकेश पांडे जलालपुर से एमएलए हैं, अभय सिंह गोसाईगंज से एमएलए हैं, राकेश सिंह गौरीगंज से विधायक हैं, मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं, विनोद चतुर्वेदी कालपी से एमएलए हैं, महाराजी प्रजापति अमेठी से एमएलए हैं जो पहुंची नहीं है, पूजा पाल चायल से एमएलए हैं और पल्लवी पटेल सिराथू से एमएलए हैं। और ये 8 के 8 जो विधायक हैं ये समाजवादी पार्टी का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। अब राकेश प्रताप सिंह की बात आइए कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि राकेश प्रताप सिंह क्यों नाराज है। स्वामी प्रसाद मौर्य प्रकरण से खफा थे, सनातन के खिलाफ बयानबाजी से राकेश प्रताप सिंह खफा रहे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का समर्थन इन्होंने किया था, यानी कि राम मंदिर एक मुद्दा ऐसा रहा जिसने विपक्ष के नेताओं को भी तोड़ दिया। विपक्ष के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आकर खड़ा होना पड़ा। फिलहाल ये जरूरी इसलिए है बीजेपी के लिए क्योंकि ये अमेठी को साधने वाला चेहरा है। अमेठी के गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह विधायक हैं और इनकी नाराजगी जो थी वो सनातन को लेकर, जिस तरीके के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे थे उसको लेकर राकेश प्रताप सिंह की नाराजगी थी और इसीलिए अब वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं, यानी कि क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। इसे अब समझा जा सकता है और ये वो चेहरा है जो समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी जो अपने तीसरे कैंडिडेट को जिताने की बात कर रही थी वो अब जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक और चेहरा है राकेश पांडे, बाहुबली नेता पवन पांडे के बड़े भाई हैं राकेश पांडे। बेटे रितेश पांडे बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। रितेश पांडे ने बीएसपी को छोड़ा, वो विधायक थे बीएसपी के और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से ये विधायक चुनकर आए हैं और ये भी फिलहाल क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, ऐसा साफ तौर पर समझ में आ रहा है। अभय सिंह ये अयोध्या के गोसाईगंज से बाहुबली विधायक हैं, कभी मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी अभय सिंह रहे हैं और बुलडोजर एक्शन का डर शायद इन्हें सता रहा है। जो बात अखिलेश यादव कह रहे थे कि डराकर या ऑफर देकर उनके विधायकों को तोड़ा जा रहा है, तो अभय सिंह को लेकर ये बात जरूर समझ में आ सकती है क्योंकि ये मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी हैं और जिस तरीके से माफियाओं पर, उनके करीबियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता है, तो क्या बुलडोजर एक्शन का डर अभय सिंह को समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नहीं होने दिया और इसीलिए वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी का ठीक लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में ही खेला हो रहा है।